ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के चौथे अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। व्याप्ति अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अधिकरण के 5 या 6 अंश हुआ करते हैं। फल को मिलाकर के 6, कहीं कहीं फल को नहीं मिलाते हैं तो 5। व्याप्ति अधिकरण का विषय उद्गीत अध्याय का उपक्रम वाक्य है, वही छांदोग्य का भी उपक्रम वाक्य है। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, यह है छांदोग्य का उपक्रम वाक्य। इसी को इस अधिकरण के विषय के रूप में भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया। इस वाक्य में अक्षरम और उद्गीतम इन दो पदों का सामानाधिकरण्य प्रतीत हो रहा है। तो जैसे पद का अर्थ हुआ करता है, ऐसे सामानाधिकरण्य का भी अर्थ होता है। सामानाधिकरण्य 2 पदों में होता है और उनका उस सामानाधिकरण्य का एक स्वतंत्र अर्थ होता है, दोनों पदार्थों से अलग। तो यहाँ 2 पद हैं, अक्षरम और उद्गीतम। इनसे अलग अर्थ है दोनों का। ओंकार और अक्षरम, इनका जो अर्थ है, इनसे अलग सामानाधिकरण्य का अर्थ होगा वो 4 होता है। तो इन 4 अर्थों में से कौन सा अर्थ निकलेगा, ये संशय होता है। तो 4 अर्थ हैं, उसे पहले भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अध्यास, अपवाद, एकत्व और विशेषण, इन 4 अर्थों में से उद्गीतम और अक्षरम, इन 2 पदों में सामानाधिकरण्य का इस वाक्य में कौन सा अर्थ लेना है। अनेकार्थक पद के सब अर्थ एक ही वाक्य में नहीं लिए जाते। उन अर्थों में से एक अर्थ लिया जाता है एक वाक्य में। ऐसे अनेकार्थक सामानाधिकरण्य होने पर भी उन अनेक अर्थों में से एक वाक्य में प्रयुक्त समानाधिकरण पदों के सामानाधिकरण्य का एक अर्थ लिया जाता है। तो इन 4 अर्थों में से कौन सा अर्थ होगा, ये संशय हुआ। तो पहले अध्यास, अपवाद, एकत्व और विशेषण विशेष्य भाव, इन शब्दों का भी अर्थ समझ में आना चाहिए। सामानाधिकरण्य के ये अर्थ हैं। तो अध्यास किसको कहते हैं, तो भाष्यकार भगवान अध्यास पदार्थ बता चुके हैं। भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप का नाम है अध्यास। जैसे शालिग्राम आदि में चक्षुरादि प्रमाणों से शालिग्राम
विषयनी बुद्धि भी रहती है और शास्त्र नेत्र से विष्णुआदि बुद्धि का भी आरोप होता है, विष्णुआदि का भी उसमें आरोप करते हैं। तो ये मात्र गंडकी का पत्थर नहीं विष्णु है, ऐसा अभेद आरोप कर दिया। अभेद आरोप करने पर भी शास्त्र दृष्टि से विष्णु की वहां पर प्रतीति होने पर भी शालिग्राम की प्रतीति नहीं होती है, ऐसी बात नहीं, और शालिग्राम की भी प्रतीति होती है। तो ये भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप सामानाधिकरण्य के 4 अर्थों में से अध्यास रूप अर्थ कहलाता है, वो अध्यास है। भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप, और ऐसा करके भी उपासना होती है। ये सब प्रतीक उपासनाएं ऐसी ही हैं। प्रतिमादि की तत्त देवता की दृष्टि से उपासना करते समय तत्त देवता के दृष्टि से प्रतिमा को गृहीत करने पर भी प्रतिमा बुद्धि भी बनी रहती है। तो ये भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप ये अध्यास पदार्थ है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य में। अब अपवाद पदार्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं। अपवादो नाम यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्वनिविष्टायाम मिथ्या बुद्धौ निश्चितायाम पश्चात उपजायमाना यथार्था बुद्धि ही पूर्वनिविष्टाया मिथ्या बुद्धेर निवर्तिका भवति। तो अपवादो नाम, अपवाद पदार्थ टीका में टीकाकार बताते हैं कि बाधो अपवाद, अपवाद का अर्थ है बाध। और इसी बाध पदार्थ को भाष्यकार भगवान इन शब्दों से बता रहे हैं अपवाद के रूप में। यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्व निविष्टायाम मिथ्या बुद्धो निश्चितायाम। भ्रम भी निश्चयात्मक होता है, अयथार्थ निश्चय का नाम है भ्रम, अध्यास। तो यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि यानी रज्ज्वादि में, यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि शब्द से रज्ज्वादि को ले सकते हैं। पूर्व निविष्ट जो अयथार्थ निश्चय रूपा बुद्धि है, वो रज्जुत्व को छोड़ करके, रज्जु विषयनी बुद्धि को छोड़ करके बाकी सब बुद्धियां, सर्पोयम, दंडोयम, भूरेखा इयम, माला इयम इत्यादि जो भी रस्सी से अतिरिक्त निश्चय है रस्सी का, वो सब निश्चय कहलाता है कि रस्सी में पूर्व निविष्ट मिथ्या बुद्धि, अयथार्थ निश्चय। और फिर जैसे ही स्पष्ट प्रकाश हुआ तो पश्चात यानी स्पष्ट प्रकाश अवस्था में उपजाय माना यथार्था बुद्धि, वो यथार्थ बुद्धि है रज्जु रियम इत्याकारक, यह रज्जु है, यह बुद्धि है यथार्थ बुद्धि। ये है पूर्व निविष्टा बुद्धि। ये जो पूर्व निविष्टा बुद्धि की
निवर्तक बुद्धि है। पूर्व निविष्टा बुद्धि है सर्पोयम, दंडोयम, भूरेखा, इयम इत्यादि। और यथार्थ बुद्धि है बाद में हुई स्पष्ट प्रकाश अवस्था में यह रज्जु है इत्याकारक बुद्धि। यह पूर्व में हुआ जो अयथार्थ निश्चय रूप भ्रम है उसका निवर्तक होता है। तो यथार्थ ज्ञान से अयथार्थ ज्ञान की निवृत्ति ये अपवाद है, और ज्ञान मात्र से निवृत्ति बाध कहलाती है। ज्ञान से जो निवृत्ति होती है वो बाध है। तो इस प्रकार ये पूर्व निविष्ट बुद्धि का अपवाद यानी बाध, ये अपवाद पदार्थ बताया। यथार्थ ज्ञान से अयथार्थ ज्ञान की निवृत्ति बाध कहलाता है। उदाहरण के लिए बताते हैं भाष्यकार भगवान कि यथा, हमने जो रज्जु सर्पादि उदाहरण बताया, भाष्यकार भगवान अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि ये उदाहरण बता रहे हैं कि यथा देहेन्द्रिय संघाते आत्मबुद्धि, देहेन्द्रिय संघात है अनात्मा कार्यकरण संघात, देह यानी कार्य, इंद्रिय यानी करण, संघात यानी समूह, यह अनात्मा है। और इस अनात्मा में आत्मबुद्धि, ये है पूर्व निविष्टा मिथ्या बुद्धि। यस्मिन कस्मिंचित वस्तुनि, वो हो गया कार्यक्रम संघात। तो कार्यक्रम संघात रूप वस्तु में पूर्व निविष्ट मिथ्या बुद्धि है निश्चयात्मक, ये मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये कार्यक्रम संघात है मनुष्य शरीर, और इसमें मैं मनुष्य हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं मनता हूँ इत्यादि रूपा, ये आत्मबुद्धि। और जब तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो वास्तविक जो आत्मा है तद विषयनी ही बुद्धि उत्तम अधिकारी को तत्वमसि इत्यादि वाक्य श्रवण काल में होती है। आत्मा में ही आत्म विषयक ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान है। जैसे प्रकाश अवस्था में रज्जु का इयम रज्जु इत्याकारक ज्ञान, यह ज्ञान कार्यक्रम संघात में जो पूर्व में आत्मबुद्धि हो रही थी उसका निवर्तक है। तो ये कहते हैं कि आत्मबुद्धि आत्मनि एव, ये तो पहले तो देहेन्द्रिय संघाते आत्मबुद्धि ये भ्रांति हो गई, और आत्मनि एव आत्मबुद्ध्या पश्चात भाविन्या तत्वमसि इति अनया यथार्थ बुद्धिया निवर्त्यते। तो तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति से ये निवृत्त हो जाती है देहादि में आत्मबुद्धि। तो ये देहादि में आत्मबुद्धि का अपवाद हुआ तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धि से, यथार्थ निश्चय से। तो यथार्थ निश्चय से अयथार्थ निश्चय की निवृत्ति कहलाती है अपवाद। और एक उदाहरण बताया जा रहा है, ये शास्त्रीय उदाहरण हुआ, एक अशास्त्रीय लौकिक उदाहरण बताते हैं। यथा वा दिग्भ्रांति बुद्धिर दिग्याथात्म्य बुद्धिया निवर्त्यते। दिग्भ्रम हुआ किसी को,
तो वह पश्चिम को ही पूर्व समझता है, उत्तर को दक्षिण समझता है। और जब उसे यथार्थ बोध होता है ये तो पश्चिम है, ये तो उत्तर है, ऐसा, तो इयम प्राची इत्याकारक यथार्थ बुद्धि से पूर्व में जो यह पूर्वा दिशा है ये ज्ञान हो रहा था भ्रांति रूप, वो निवृत्त होता है। वो है अपवाद बाध। तो ये दो दृष्टांत भाष्य में हुए। एक वैदिक दृष्टांत अनात्मा कार्यक्रम संघात विषयक आत्मबुद्धि की तत्वमशादि से उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि से निवृत्ति, वैदिक दृष्टांत। लौकिक दृष्टांत दिग्भ्रांति की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान से। क्या कह रहा है? हाँ, एवं इहापि, अब दार्ष्टान्त में कह रहे हैं, यदि ये जो उद्गीतम अक्षरम में सामानाधिकरण्य है, इसका अर्थ यदि अपवाद लेते हैं यहाँ, जैसे तत्वमसी में अभेद सामानाधिकरण्य है, उससे अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ और उससे ये कार्यक्रम संघात विषय में आत्मबुद्धि निवृत्त हुई। तो यदि अपवाद अर्थ में सामानाधिकरण्य लेंगे तो इन दो बुद्धि में से कोई एक बुद्धि निवृत्त होनी चाहिए, लेकिन निवृत्त नहीं होती, ये कह रहे हैं। एवं इहापि अक्षर बुद्धिया उद्गीत बुद्धिर निवर्त्यते उद्गीत बुद्धिया वा अक्षर बुद्धि इति। ऐसा यदि होगा तो अपवाद अर्थ में सामानाधिकरण्य माना जाएगा। तो चार अर्थ हैं, उनमें से अपवाद रूप सामानाधिकरण्य, अपवाद अर्थ में सामानाधिकरण्य तब माना जाएगा जब उद्गीत बुद्धि से अक्षर बुद्धि निवृत्त होती हो या अक्षर उद्गीत बुद्धि से अक्षर बुद्धि निवृत्त होती हो, ऐसा। आगे हैं एकत्व अर्थ बता रहे हैं, तीसरा। तो एकत्वंतु अक्षर उद्गीत शब्दयोः अनतिरिक्त अर्थ वृत्तित्वम्। एकत्व शब्द का अर्थ निकलेगा अभेद, वास्तविक अभेद। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि एकत्वम वास्तव अभेद। एकत्व सामानाधिकरण्य का अर्थ होता है वास्तव अभेद। तो यदि अक्षरम उद्गीतम में सामानाधिकरण्य एकत्व अर्थ में है, तब तो अक्षरम पद का अर्थ और उद्गीत पद का अर्थ अलग अलग न हो करके एक होगा। हाँ, तो एकत्वंतु अक्षर उद्गीत शब्दयोः अनतिरिक्त अर्थ वृत्तित्वम्। अतिरिक्त अर्थ कहा जाता है भिन्न अर्थ को, अनतिरिक्त अर्थ हो जाएगा एक अर्थ, और वृत्ति कहलाता है वाचक शब्द। तो एक अर्थ के वाचक ये दोनों होंगे, उनमें एकार्थ वाचकत्व आएगा। अनतिरिक्त अर्थ वृत्तित्व का अर्थ है एक अर्थवाचकत्व। वास्तविक अभेद वाचकत्व। उदाहरण के लिए कहते हैं यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूदेव इति। ये सब तीनों पद समानाधिकरण हैं, तो तीनों पदों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ को द्विजोत्तम ब्राह्मण भूदेव ये सब शब्द बता रहे हैं।
इसमें एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य है इन पदों का। विशेषण रूप चौथा अर्थ बताया जा रहा है। विशेषणम पुनः सर्ववेद व्यापिनः ओम इति अस्य अक्षरस्य ग्रहण प्रसंगे औद्गात्र विशेषस्य समर्पणम। यदि अक्षरम उद्गीतम इनमें विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में सामानाधिकरण्य मानते हैं तो विशेषण होता है व्यावर्तक। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं विशेषणम व्यावर्तकम। विशेषण होता है व्यावर्तक। तो विशेषणम व्यावर्तकम और यहाँ पर विशेषण अर्थ में सामानाधिकरण्य होगा तो अक्षर पदार्थ हो जाएगा विशेष्य, उद्गीत पदार्थ हो जाएगा विशेषण। तो विशेष्य होता है सामान्य अर्थ का वाचक, उसके साथ विशेषण जुड़ जाता है तो विशेष्य के अर्थभूत कुछ का व्यावर्तक होता है विशेषण। जैसे नीलम उत्पलम में उत्पल शब्द का अर्थ है कमल, विशेष्य है कमल। तो कमल पदार्थ अनेक प्रकार के हैं, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, नीला भी होता है। तो नीलम ये विशेषण नील रूप से अतिरिक्त जो भी कमल पदार्थ हैं उनका व्यावर्तक बन जाएगा। और जो अनेक रंग वाले कमलों में से नील रंग वाला कमल है उसी का अनयन क्रिया के साथ अन्वय करेगा। नीलम कमलम नील आनय। तो इत्यादि में केवल कमलम आनय कहेंगे तो कमल तो कोई भी लाया जा सकता है, लाल नीला पीला जो भी मिले। और लेकिन नीलम कमलम आनय कहेंगे तो पीला सफेद लाल इन सब का व्यावर्तक होगा और खोज करके नीले को ही लाया जाएगा। तो ये व्यावर्तक हो गया विशेषण। ऐसे प्रकृत में विशेषण अर्थ में सामानाधिकरण्य मानेंगे तो उद्गीत पदार्थ विशेषण हो जाएगा अक्षर पदार्थ का। तो ओम इति एतद अक्षरम, ये जो विशेष्य है ओम रूपी अक्षर ओंकार, ये सामान्य ओंकार सभी वेदों में है। ऋग्वेद में भी हैं, यजुर्वेद में भी हैं, सामवेद में भी हैं। तो ओम इत्येतत् अक्षरम उपासित ये कहेंगे तो सामान्य ओंकार उपास्य हो जाएगा, सर्वत्र व्याप्त। और उद्गीतम ये विशेषण जब रहता है, सामानाधिकरण्य को विशेषण अर्थ में मानते हैं तो उद्गीत ये नाम समस्त ओंकार का नहीं है, सर्वत्र व्याप्त ओंकार का नहीं है। ऋग्वेद में प्रयुक्त ओंकार प्रणव कहलाता है, यजुर्वेद में ओंकार कहलाता है और सामान्य अर्थ में। और उद्गीत आदि नामों से कहलाता है आपका सामवेदीय ओंकार। इसलिए उद्गीतम यह विशेषण प्रणवादि नामों से प्रसिद्ध जो अन्य ओंकार हैं उसका व्यावर्तक हो जाएगा। ऋग्वेद यजुर्वेद में प्रयुक्त ओंकार का व्यावर्तक बनेगा, उसका उपास्यत्वेन रूपेण इस विधि में अन्वय नहीं होने देगा।
जैसे आनयन क्रिया के साथ पीला, लाल, सफेद कमल का अन्वय नहीं होने दिया नीलम इस विशेषण ने, वो व्यावर्तक बन गया। ऐसे उद्गीत ये विशेषण हो जाएगा तो ऋग्वेद में प्रयुक्त ओंकार और यजुर्वेद में प्रयुक्त ओंकार का व्यावर्तन हो जाएगा उपास्यत्वेन रूपेण। सामवेद में प्रयुक्त जो ओंकार है उद्गाता के द्वारा उद्गान के प्रारंभ में, वही उपासनीय है उद्गाता के द्वारा। उपासक यहाँ पर उद्गाता है और उद्गाता अपने द्वारा प्रयुक्त जो ओंकार है उद्गान के समय उसी का रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट तत्त दृष्टि से उपासन करें, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि विशेषणम पुनः सर्ववेद व्यापिनः ओम इति एतस्य अक्षरस्य ग्रहण प्रसंगे समस्त वेद में व्याप्त जो ओम ये अक्षर है यानी ओंकार है उसका ग्रहण प्रसंग होगा, उस समय औद्गात्र विशेषस्य समर्पणम, उद्गीतम यह विशेषण ऋग्वेद यजुर्वेद में प्रयुक्त जो ओंकार है उसका व्यावर्तन करेगा और औद्गात्र ओंकार यानी उद्गीत अवयव ओंकार, औद्गात्र ओंकार कहलाता है। उद्गाता के द्वारा उद्गान के समय उच्चार्यमान ओंकार औद्गात्र ओंकार, और उसी का समर्पक होगा यानी उपासित क्रिया के साथ उसी ओंकार का उपास्यत्वेन रूपेण अन्वय कराएगा। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं यथा नीलम यत उत्पलम तद आनय, तो नील इस विशेषण ने लाल आदि कमलों का व्यावर्तन करके मात्र नील रूप विशिष्ट उत्पल का ही आनयन क्रिया के साथ अन्वय कर दिया। ये उत्पल विशेष का समर्पक हो गया। ऐसे उद्गीत ये पद भी विशेषण बन जाएगा तो एक अर्थ विशेष का ही समर्पक होगा, सामान्य अर्थ का नहीं। एवं यहापि उद्गीतो यह ओंकार, उद्गीत जो ओंकार है यानी औद्गात्र जो ओंकार है उद्गाता के द्वारा उद्गान के समय प्रयुज्यमान जो ओंकार है, तम उपासित, उसकी उपासना करें। ये विशेषण पक्ष में अर्थ निकलेगा। एवं ये तस्मिन् सामनाधिकरण्य वाक्ये विमृश्यमाने ये ते पक्षाः प्रतिभान्ति, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए प्रतिभान्ति के पास। यहाँ तक संशय बताया है। तो इस प्रकार ये जो ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्यस्थ सामानाधिकरण्य के अर्थ का विचार करते हैं तो सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में चार पक्ष यानी विकल्प उपस्थित होते हैं। का मतलब चतुष्कोटिक संशय होता है। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्यस्थ अक्षरम और उद्गीतम इन दो पदों का सामानाधिकरण्य इन चार अर्थों में से किस अर्थ में है, ये संशय होता है। ये ते पक्षा प्रतिभांति का अर्थ है। तो इस प्रकार ये विषय और संशय भाष्यकार भगवान ने बताया। पूर्व पक्ष को भी
भाष्यकार भगवान बताते हैं तत्र अन्यतम निर्धारण इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, तत्र अन्यतम इत्यादि का पूर्वम उद्गात्री कर्मात्मक उद्गीत अवयवत्वम ओंकारस्य ध्येयस्य विशेषणं सिद्धवत् कृत्य ध्येय भेदात विद्याभेदः सिद्धांतित स न युक्त इति आक्षेप संगत्या पूर्वपक्षयति तत्र इति। तो पूर्वम यानी पूर्वस्मिन अधिकरणे, ये जो पूर्व अधिकरण गया तीसरा अधिकरण, उसमें ओंकार का यानी उस अधिकरण का विषय वाक्य उद्गीत अध्याय और उद्गीत ब्राह्मण था। तो उद्गीत अध्याय में जो उपक्रम वाक्य हैं उस उपक्रम वाक्यस्थ उद्गीत पदार्थ को ओंकार का विशेषण मान करके उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य है, ऐसा बताया गया उद्गीत अध्याय में। जो उद्गीत विद्या है उसका विषय उद्गीत अवयव ओंकार है, और उद्गीत ब्राह्मण में बताई गई जो उद्गीत विद्या है उसका विषय प्राण है। इसलिए दोनों का रूप अलग अलग होने से दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, यह सिद्धांत पूर्वाधिकरण में बताया गया है। तीसरे अधिकरण में बृहदारण्य की उद्गीत विद्या, छांदोग्य की उद्गीत विद्या भिन्न भिन्न विषयक होने के कारण भिन्न भिन्न है, एक नहीं। इस सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है चौथे अध्याय का, चौथे अधिकरण का। तो जब उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए प्रारंभ हो जाए तो पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण की अपवाद आक्षेप संगति बनती है। तो वो आक्षेप संगति बता रहे हैं कि पूर्वम उद्गात्री कर्मात्मक उद्गीत अवयवत्वम ओंकारस्य ध्येयस्य विशेषणम सिद्धवत् कृत्य, सिद्ध मान करके निश्चित मान करके उद्गीत अवयवत्व ये ओंकार का उपास्य ओंकार का निश्चित विशेषण है, ये मान करके सिद्धांतियों ने क्या किया कि छांदोग्य की उद्गीत विद्या का उपास्य ओंकार को बताया, उद्गीत अवयव ओंकार को, और वहां प्राण को बता करके विद्याभेद बताया। तो ध्येय भेदात यानी उपास्य भेदात विद्याभेद सिद्धांतिता स न युक्त, यानी पूर्व अधिकरण का सिद्धांत उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि यहाँ हेतु जो ध्येय भेद है वो नहीं है। पूर्व पक्षी का कथन है ध्येय एक है, इसलिए उपासना एक होगी। तो ध्येय भिन्न क्यों नहीं है? तो कहते हैं वो समानाधिकरण जो प्रयोग है उस प्रयोग से अन्य अन्य अर्थ निकलते हैं, अनिश्चय ही है। वहाँ किसी उपास्य विशेष को निश्चित ओंकार को नहीं बता रहा है,
उद्गीत अवयव ओंकार ही उपास्य है, ये अर्थ उद्गीत अध्याय का नहीं निकलता। तो फिर जब अनिश्चय ही है छांदोग्य में उपास्य का, तो विद्या भेद ये बताना निश्चयात्मक हेतु को स्वीकार करके गलत होगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि स न युक्त इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्षेति। पूर्व पक्ष को बताने वाला जो भाष्य है उसको देखिए। तत्र अन्यतम निर्धारण कारणाभावात् अनिर्धारण प्राप्तौ इदम उच्यते। तो ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्यस्थ उद्गीतम और अक्षरम पद के सामानाधिकरण्य के चार अर्थों में से ये अर्थ विशेष लिया जाए, ऐसा बताने वाला कोई वाक्य न होने से, हेतु न होने से अनिर्धारण रहेगा, यानी विशेषण पक्ष का निर्धारण नहीं होगा। तो जब उद्गीतम ये विशेषण ऐसा निर्धारण ही नहीं होगा, तो उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य है ये निर्धारण भी नहीं होगा। यही निर्धारण नहीं होगा तो उपास्य भिन्न है, इसलिए उपासना भिन्न होगी, ये सिद्धांत भी स्थापित नहीं हो पाएगा, निर्धारित नहीं हो पाएगा। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इसलिए कहते हैं कि तत्र अन्यतम निर्धारण कारणाभावात्, ये जो चार अर्थ हैं सामानाधिकरण्य के, उनमें से उद्गीतम अक्षरम उद्गीतम उपासित में यह अर्थ विशेष होगा, ऐसा निर्धारण न होने के कारण, कोई निर्धारक न होने से अनिर्धारण ही प्राप्त हुआ। तो अनिर्धारण प्राप्त होगा तो फिर उपास्य भिन्न है, ये पूर्व अधिकरण का जो हेतु है वो सिद्ध नहीं होगा, और उस हेतु के सिद्ध न होने से फिर सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होगा। यही पूर्व पक्ष के मत में फल बताया जा रहा है टीका में कि अत्र पूर्व पक्ष से पूर्वोक्त सिद्धांता सिद्धि ही फलम। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में फल होगा सिद्धांति का जो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है उसकी असिद्धि यानी अनिश्चय। पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है दोनों उद्गीत विद्याएं भिन्न हैं इत्याकारक, उसकी असिद्धि, विद्या भेद की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत के अनुसार यहाँ सामानाधिकरण्य के विषय में जो चार पक्ष हैं उनमें से विशेषण पक्ष ही निश्चित है, अनिर्धारण नहीं है। विशेषण यहाँ सामानाधिकरण्य विशेषण अर्थ में है, इसलिए अर्थ निकलेगा विशेषण तो उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य हैं, यही अर्थ निश्चित रहेगा। और उपास्य भेद रूप हेतु सिद्ध होने से उपासना भिन्न है, ये जो सिद्धांत है पूर्व अधिकरण का उसकी सिद्धि ये सिद्धांत मत में फल रहेगा। ये कहते सिद्धांते तत्सिद्धि, तत्सिद्धि में तत्शब्द का अर्थ है पूर्व अधिकरण के सिद्धांत की सिद्धि, ये फल है। इति मत्वा ऐसा मान करके ये जो सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है व्याप्तेश्च समंजसम, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। इसलिए भाष्य में जो आ रहा है च शब्दो अयम इत्यादि का ये अवतरण है। इति मत्वा सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे च शब्द इत्यादि ना। तो पहले हम लोग सूत्र का उच्चारण कर लें।
अर्थ देख लें, फिर इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अर्थानुसंधान करेंगे। व्याप्तेश्च समंजसम, व्याप्तेश्च समंजसम, व्याप्ते है च समंजसम, ऐसे 3 पद है इस सूत्र में। तो च शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक, पूर्व पक्ष है अनिर्धारण पक्ष। सामानाधिकरण्य के जो 4 अर्थ हैं उनमें से एक अर्थ का भी निश्चायक कोई हेतु न होने से अनिर्धारण ही यहाँ पर पूर्व पक्ष है। 4 अर्थों में से कोई भी अर्थ हो सकता है, निश्चित यही अर्थ है, बाकी 3 अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं। च शब्द कहता है वो जो पूर्व पक्ष है अनियम करके, वह अनुचित है। और यहाँ सामानाधिकरण्य के 4 अर्थों में से एक अर्थ ही निश्चित है, बाकी 3 अर्थ यहाँ है नहीं। और कौन सा अर्थ होगा 3 में से? च शब्द बता रहा है। च शब्द ही एक प्रकार से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन पूर्वक सिद्धांत को बताने वाला है। तो इसलिए च शब्द को भगवान भाष्यकार कहते हैं तू शब्द का समानार्थक है। तो तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तन पूर्वक सिद्धांत का समर्थक होता है। तो यही च शब्द कर रहा है। ये बता रहा है कि ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्यस्थ अक्षरम उद्गीतम इन 2 पदों का जो सामानाधिकरण्य है वह प्रथम 3 अर्थों में से एक भी अर्थ में नहीं है। यहाँ पर अक्षरम और उद्गीतम इन 2 पदों के सामानाधिकरण्य का अध्यास अर्थ भी नहीं है, अपवाद अर्थ भी नहीं है और एकत्व अर्थ भी नहीं है। ये च शब्द बताएगा। तो बचेगा विशेषण पक्ष। तो यहाँ सामानाधिकरण्य विशेषण अर्थ में है, ये भी सही बताएगा। तो अक्षरम उद्गीतम इन 2 पदों का सामानाधिकरण्य अध्यास अर्थ में, बाध अर्थ में और एकत्व अर्थ में नहीं, अपितु विशेषण अर्थ में है। ये च शब्द का अर्थ है। कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं व्याप्तेश्च, व्याप्ते है, ये हेतु है पंचमेंत। तो यहां विशेष्य जो ओंकार अक्षर है वह समस्त वेदों में व्याप्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में ओंकार का प्रयोग होता है। इन वेदोक्त कर्म के प्रारंभ में होता भी हौत्र कर्म के प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण करके हौत्र कर्म प्रारंभ करता है। और आध्वर्यु भी अपने आध्वर्यो कर्म का प्रारंभ ओम इस उच्चारण के साथ ही करता है। और उद्गाता तो उद्गान ओम ऐसा कह करके करते ही हैं। उद्गाता पुरुष कहलाते हैं सामगान करता पुरुष। वो सामगान करते हैं तो ओम बोल करके ही करते हैं।
इसलिए माना जाता है कि ओंकार तीनों वेदों में व्याप्त है। तो इसलिए ओंकार हो जाएगा सर्वत्र प्रयुज्यमान ओंकार विशेष्य। और केवल ओम इति एतद अक्षरम उपासित इतना ही वाक्य रहेगा। अक्षरम का समानाधिकरण उपास्य को बताने वाले अक्षरम इस पद का समानाधिकरण के रूप में उद्गीतम ये विशेषण नहीं रहेगा। तो सर्वत्र व्याप्त जो ओंकार है वह सामान्य रूप से उपासना क्रिया के साथ विषय के रूप में अन्वित होगा। उसमें उपास्यत्व का निर्धारण करना पड़ेगा। समस्त ओंकार जहां कहीं भी प्रयुज्यमान। और उद्गीतम यह विशेषण रहता है तो ये बताएगा औद्गात्र ओंकार मात्र उपास्य है। हौत्र और आध्वर्यो ओंकार उसका व्यावर्तक हो जाएगा, व्यावर्त्य हो जाएगा। उद्गीतम इस विशेषण का व्यावर्तक है, व्यावर्त्य है हौत्र और आध्वर्यो ओंकार, और उपादेय हैं, विशेष्य हैं मात्र उद्गीत अवयो ओंकार। ये उद्गीत विशेषण बताएगा। इसलिए कहते हैं व्याप्ते है, यानी समस्त वेद में ओंकार की व्याप्ति होने से अन्य वेद में प्रयुज्यमान ओंकार का व्यावर्तन और साम वेद में उद्गात्री पुरुष के द्वारा प्रयुज्यमान ओंकार का ही उपादान के लिए यहाँ उद्गीतम इस पद का अक्षरम पद के साथ विशेषण अर्थ में समानाधिकरण प्रयोग है। इसलिए समानाधिकरण विशेषण अर्थ में है। समंजसम इस प्रकार ये निर्दोष सिद्ध होता है, निर्धारण हो जाता है, संगति बैठ जाती है, सामंजस्य हो जाता है, समन्वय हो जाता है। तो इस प्रकार ये विशेषण पक्ष ही समंजस है का मतलब निर्दोष है। समंजसम शब्द का अर्थ है निर्दोषम, सुसंगतम। तो इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। च शब्दो अयम, तू शब्द स्थान निवेशी इत्यादि से। इसका अवतरण देखा ही कि इति मत्वा सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे च शब्द इत्यादि में। तो भाष्यस्थ सूत्रस्थ च शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि च शब्दो अयम, तू शब्द स्थान निवेशी पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन। तो अयम च शब्द यानी भगवान वेद व्यास जी के द्वारा सूत्र में प्रयुक्त च शब्द, अयम च शब्द का अर्थ क्या कर रहा है? तो तू शब्द स्थान निवेशी, तू शब्द के स्थान पर निविष्ट है का मतलब तू शब्द का समानार्थक है। तू शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है वेद व्यास जी के द्वारा, उसी अर्थ में च शब्द का प्रयोग किया गया है। तो व्यावर्तन करता है तू शब्द, तो च शब्द भी व्यावर्तन करेगा। किसका? तो कहते हैं पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन है। जो शुरू में बताए गए तीन पक्ष हैं, अध्यास, अपवाद, एकत्व, इन पक्षत्रय का व्यावर्तन जिसका फल है, च शब्द का ये फल है। तीन पक्षों का व्यावर्तन का मतलब सामानाधिकरण्य ये च शब्द बताएगा अध्यास अर्थ में, बाध अर्थ में
और एकत्व अर्थ में नहीं है, ये बताएगा। तो पक्षत्रय व्यावर्तन रूप जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाएगा। तो पक्षत्रय व्यावर्तक ये च शब्द है। तो 3 का निषेध कर दिया तो बचा एक विशेषण पक्ष, वो सिद्धांत है, निर्धारण है। और विशेषण हो जाएगा उद्गीत। तो उद्गीत अवयव ओंकार ही उपास्य है, ये उद्गीत अध्याय का उपक्रम बताएगा। और उद्गीत अवयव ओंकार ही उपास्य निश्चित हो जाएगा, और उद्गीत ब्राह्मण में प्राण उपास्य निश्चित हो जाएगा। तो उपास्य भेद रूप हेतु की सिद्धि होने से उपासना भेद ये जो सिद्धांत है वो भी निश्चित हो जाएगा, उसकी असिद्धि नहीं होगी, सिद्धि हो जाएगी। तो च शब्दो अयम तु शब्द स्थान निवेशी पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन तद इह त्रयः पक्षा सावद्या इति परिउद्देश्यन्ते। तो ये जो 3 पक्ष हैं सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में, 3 विकल्प, वे सावद्य हैं। अवद्य कहा जाता है दोष को, सावद्य कहेंगे सदोष। तो सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में प्रारंभिक 3 पक्ष सदोष हैं, सावद्य हैं का अर्थ दोषयुक्त हैं। सामानाधिकरण्य का अध्यास अर्थ भी यहाँ पर मानने से दोष है, अपवाद अर्थ मानने पर भी दोष है, और एकत्व अर्थ मानने पर भी दोष है। और निर्दोष पक्ष है चौथा पक्ष, वो है विशेषण पक्ष। इसे कह रहे हैं कि विशेषण पक्ष एव एको निरवध्य इति उपादीयते। तो अकेला 4 अर्थों में से सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में जो 4 विकल्प हुए, उनमें से 3 विकल्प सदोष हैं, सावद्य हैं, और एक ही मात्र निर्वध्य है, निर्दोष पक्ष है विशेषण पक्ष। इसलिए वही उपादेय हैं सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में ग्राह्य है विशेषण पक्ष। तो विशेषण पक्ष एव एको निरवध्य इति उपादीयते। सूत्रस्थ समंजसम पद का अर्थ निरवध्य कर दिया, यानी 3 पक्ष का व्यावर्तन च ने कर दिया, बचा हुआ जो पक्ष है उसे समंजसम शब्द ने कहा निर्दोष है। अध्यास पक्ष, अपवाद पक्ष और एकत्व पक्ष सदोष है, ये च शब्द का अर्थ हुआ। और विशेषण पक्ष निर्वध्य है, यह समंजसम पद का अर्थ है। तो कहा विशेषण पक्ष को ही निर्दोष क्यों कह रहे हो? तो व्याप्ते ये हेतु है। इस पर चर्चा हम लोग फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते